संसद में हंगामा और अफरा तफरी मचाने की साजिश से जुड़ी परतें धीरे धीरे खुलने लगी। आरोपियों की कुंडली के साथ का इस हंगामे को अंजाम देने की प्लानिंग से जुड़े कई राज अब सामने आ गए और पता चला कि संसद हमले की 22वीं बरसी पर हंगामे की साजिश रचने वाले 4 नहीं बल्कि 5 लोग हैं और पांचों अलग अलग राज्य के रहने वाले हैं। संसद में घुसकर स्मोक क्रैकर छोड़ने वाला आरोपी सागर शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है, जबकि उसके साथ संसद में घुसकर बवाल मचाने वाला दूसरा आरोपी मनोरंजन डी कर्नाटक के मैसूरू का रहने वाला है। वहीं संसद के बाहर हंगामा करने और स्मोक क्रैकर छोड़ने का आरोपी अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। उसके साथ संसद के बाहर नारेबाजी कर रही नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है और संसद के बाहर हंगामे का वीडियो बना रहा ललित झा मूलतः बिहार का है, लेकिन फिलहाल किराए का कमरा लेकर कोलकाता में रह रहा था। इसके अलावा संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों में विकी शर्मा और जंगली का भी नाम सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी इसी के घर पर ठहरे थे। पुलिस विकी और उसकी पत्नी वृंदा को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई है। दिल्ली पुलिस आईपीसी की धारा 186, 353, 120B, 34 और यूएपीए एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक संसद भवन तक 5 लोग आए थे, जिनमें से 2 यानी सागर शर्मा और मनोरंजन संसद के अंदर थे, जबकि नीलम और अमोल संसद के बाहर हंगामा कर रहे थे। वहीं इन चारों के साथ ललित झा भी था। सभी चारों आरोपियों ने ललित झा को अपना मोबाइल फोन दिया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ललित झा हंगामे के दौरान बाहर से वीडियो बना रहा था और जैसे ही बवाल बढ़ा, ललित सभी आरोपियों का मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। यही नहीं, ललित झा ने भागने से पहले अपने एनजीओ पार्टनर को हमले का वीडियो व्हाट्सएप किया था। उसने हंगामे पर अपने दोस्तों से मीडिया कवरेज की मांग की थी। ललित झा किराए का मकान लेकर और बतौर शिक्षक अपनी पहचान बताकर कोलकाता में करीब 5 साल तक रहा। वो वहाँ के एक एनजीओ में काम करता था। ये एक कमरे का एक घर है जो कोलकाता के सेंट्रल कोलकाता में है और इस घर में लगभग 4 से 5 साल ललित मोहन झा जो यहाँ पे रहते थे और लगभग 1.5 साल पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ताला लगा हुआ है और घर में ताला लगा के ललित यहाँ से चला गया। कोलकाता से ललित कहां गया, किससे मिला और किसके कहने पर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने जैसी साजिश में शामिल हुआ, इसकी जांच की जा रही है। ललित झा कोलकाता के जिस एनजीओ में काम करता था उसके सदस्य नीलाक्ष से जी मीडिया ने बातचीत की। बताया जा रहा है कि नीलाक्ष ही वो शख्स है जिसे ललित ने संसद में हंगामे का वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा था। हालांकि नीलाक्ष ने बताया कि वो ललित झा को पहले से नहीं जानता था। उसकी एक कार्यक्रम के दौरान इसी साल अप्रैल में उससे मुलाकात हुई और उसने ललित को एनजीओ में काम करने का ऑफर दिया। ललित झा बोले যিনি রয়েছেন এনার সাথে আমার পরিচয় হয় এপ্রিল মাস নাগাদ এবং ওনার সাথে আমার পরিচয়টা হয় হচ্ছে একটা ইভেন্টে। আমি একটা ইভেন্টে গিয়েছিলাম সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে ভারত সভা হল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে। সেখানে আমি ওনাকে দেখি উনি মানে হেল্প আউট করছিলেন, ইভেন্টটা অর্গানাইজ করতে হেল্প আউট করছিলেন। তো সেইখান থেকে আমার সাথে ওনার পরিচয় হয়। यही नहीं, नीलाक्ष के पिता ने बताया कि ललित झा का उनके घर पर आना जाना नहीं था। দেখুন, ওরা বাড়িতে আমার কোনোদিন আসেনি। টেলিফোনে পরিচয়, এপ্রিল মাসে ও কোথায় গেছে, ও তো বাড়িতে থাকে না, ও বিধাননগর কলেজে পড়ে, কলেজে যায়। কলেজ থেকে এবার ওর যদি বাইরে কোথাও পরিচয় হয়। भले ही नीलाक्ष और उसका परिवार ललित झा से पल्ला झाड़ रहा हो, लेकिन संसद हंगामे के आरोपी ललित के बंगाल कनेक्शन की जांच की जा रही है। जी न्यूज संवाददाता पियाली मित्रा ने आरोपी ललित झा के भाई सोनू झा से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। सोनू ने बताया कि लंबे समय से ललित और उसकी बातचीत नहीं हुई। ललित कहाँ पे है अभी? वो हमको क्या मालूम। उससे कब मिले थे आप लास्ट? तो हमको याद भी नहीं है कब मिले थे। क्यों, उनके साथ आपका कुछ कनेक्शन नहीं है? सब कनेक्शन है। तो कब मिले थे पता नहीं बोल रहे। दिल्ली गया था, वो कब गया दिल्ली ललित? ये नहीं हम बोल पाएंगे। अच्छा, ये संसद वाला केस में जो उसका नाम आ रहा है, इसके बारे में आपको कुछ पता था कि ये ललित ऐसा कुछ सोच रहा है, संसद में ऐसा कुछ हंगामा करेगा? पता तो कल हुआ, आज सुबह में हुआ जब हम देखें टेलीविजन पे। हमको इससे पहले कभी कुछ पता नहीं था। ललित करता क्या है ललित? वो तो नॉर्मल टीचर है, प्राइवेट टीचर। वहीं अब तक की जांच में पता चला है कि ललित झा समेत बाकी के सभी आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और संसद में हंगामे की पूरी प्लानिंग कर चुके थे।
जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संसद में हंगामे का बीज करीब 1.5 साल पहले बोया गया था। दरअसल सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। करीब 1.5 साल पहले सभी आरोपी कर्नाटक के मैसूरू में मिले। करीब 9 महीने पहले मार्च में चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास किसानों के प्रदर्शन में भी इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद कुछ महीने पहले भी सभी आरोपियों की दिल्ली में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान संसद में हंगामे के प्लान पर मुहर लगाई गई, जिसके बाद इसी साल जुलाई में सागर शर्मा दिल्ली आया और संसद की रेकी की। संसद की बाहर से रेकी करने के बाद सागर शर्मा लखनऊ लौट गया, लेकिन सिग्नल ऐप के जरिए ये सभी एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। दरअसल संसद हंगामे के सभी आरोपियों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। फिर आपस में बात करने के लिए ये सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करने लगे और सिग्नल ऐप पर बातचीत के दौरान ही आरोपियों ने 13 दिसंबर को संसद में हंगामे का प्लान बनाया, जिसके बाद 10 दिसंबर को सभी एक एक कर दिल्ली पहुंचे। सभी आरोपी 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में विक्की के घर पहुंचे। देर रात आरोपी ललित झा भी गुरुग्राम पहुंच गया। अमोल महाराष्ट्र से कलर वाला पटाखा यानी स्मोक क्रैकर लेकर आया था। सभी लोग इंडिया गेट पर मिले, जहाँ सभी को स्मोक क्रैकर बांटा गया। दोपहर 12 बजे सागर शर्मा और मनोरंजन संसद भवन के अंदर दाखिल हुए और 1:01 पर लोकसभा में हंगामे को अंजाम दिया, जिसमें सबसे आगे नजर आया लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा। अब तक की जांच में पता चला है कि सागर शर्मा के 2 फेसबुक अकाउंट हैं। वो अपने फेसबुक वॉल पर जो कुछ भी पोस्ट करता है उसमें अपना नाम सागर भारत लिखता है। सागर शर्मा फेसबुक पर इनकलाब इंडिया को भी फॉलो करता है। उसने 27 अक्टूबर 2021 को फेसबुक पर द न्यू बेरोजगार सॉन्ग लिखकर पोस्ट किया था, जबकि आखिर में अंग्रेजी में डेडिकेटेड टू अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया लिखा था। यही नहीं, उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिखा है, मेरे सपने ही मेरी दौलत हैं, मैं इतिहास लिखूंगा, आया हूँ दुनिया में तो कुछ करके मरूंगा। जबकि इसी साल उसने एक पोस्ट में लिखा था कि याद रखना, दुनिया में अगर खूबसूरत कुछ है तो वो सपना है, जो दिन रात याद दिलाता है हमें किस लिए जीना है। बिना सपनों के जीना जीवन को व्यर्थ करना है और उससे भी ज्यादा व्यर्थ है सपनों के लिए संघर्ष न करना। सागर के सोशल मीडिया पोस्ट से जाहिर है कि सत्ता विरोधी गुटों से जुड़ने के साथ साथ उसका ब्रेन वॉश भी किया गया था। तो शायद यही वजह है कि सागर की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। लखनऊ से लेकर उसके गांव तक पड़ताल की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि 12वीं पास ई रिक्शा चालक सागर ने संसद में हंगामा किसके कहने पर किया। वैसे अब तक की जांच में पता चला है कि सागर का परिवार मूल रूप से यूपी के उन्नाव का रहने वाला है, जबकि वो हाल ही में बेंगलुरु से लखनऊ लौटा था। वो 2 साल तक बेंगलोर में रहा, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता रहा। उसके बाद इसी साल रक्षाबंधन में वापस अपने घर आया और ई रिक्शा वो लगातार 3 महीने से चला रहा था, लेकिन अचानक दिल्ली जाना, इस तरह की घटना को अंजाम देना स्तब्ध कर देने वाला। यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों ने सागर के परिवार वालों से पूछताछ की है। सागर के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि सागर बाकी आरोपियों से संपर्क में आने के बाद बदला या पहले से ही ऐसा था। संसद घुसपैठ में शामिल नीलम आजाद का परिवार सख्ते में है। नीलम के परिवार की माने तो वो हिसार में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसने संसद की सुरक्षा में सेंध क्यों लगाई, इसका नीलम के परिवार को कोई इल्म नहीं। पर कल टीवी में पता चला मैं तो कि वो ऐसे अरेस्ट हो गई। हमें पहले नहीं पता था कि वो दिल्ली गई। हमने तो पढ़ाई के लिए हिसार छोड़ रखी है, वहीं पर रहती थी, 6-7 महीने हो गए। वहीं नीलम की मां का कहना है कि उनकी बेटी पर गलत धाराएं लगाई गई हैं। नीलम ने तो लालयू कदम उठाया है, नारे लगांदी अरेस्ट करी है, भी कोई बम बगांदी नहीं पकड़ी, कोई बाहर खड़ी थी वाली नीलम तो हाँ गलत है। गिरफ्तारी के बाद 42 साल की नीलम आजाद के कुछ पुराने फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि वो राजनीति में दिलचस्पी रखती थी। वो पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल थी, जबकि एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वो किसानों के साथ धरना दे रही है और मंच से केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। उधर पुलिस की 2 टीमों और एटीएस ने महाराष्ट्र के लातूर में छापेमारी की। दरअसल संसद के बाहर नारेबाजी और हंगामा करने वाला 25 साल का अमोल शिंदे लातूर में रहता है। लातूर में अमोल शिंदे का छोटा सा घर है। परिवार बेहद गरीब है, जबकि अमोल पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कई बार उसने परीक्षा भी दी, लेकिन हर बार नाकाम हुआ। परिवार के मुताबिक इसके बाद से ही अमोल परेशान रहने लगा। एक छोटा सा घर इस अमोल शिंदे का है। वहाँ वो अपने माँ, बाप, भाई और बहन के साथ रहता है। वो तैयारी कर रहा था पुलिस रिक्रूटमेंट की। पिछले 5 सालों से वो प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ एग्जाम्स उसने दिए, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गया और अपने माँ बाप को वो ये फ्रस्ट्रेशन की कहानी भी सुनाता था।
जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक अमोल शिंदे 9 दिसंबर को घर से निकला था। इसके बाद से ही परिवार वाले उससे फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिलहाल पुलिस और एटीएस की टीमों ने अमोल के घर की तलाशी ली है। घर वालों के फोन भी जब्त किए गए हैं और आगे की जांच में जुटी है।